हेलो वेलकम टू एक्सपर्ट की पाठशाला। ओके, चैप्टर नंबर 4। लास्ट में अपना टॉपिक किया था ई कॉमर्स और उसके स्कोप, जिसपे 4 स्कोप किए थे, B2B, B2C, C2C और B2C। अब आज का टॉपिक है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग टॉपिक में 2 टॉपिक है, एक है BPO दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और दूसरा है KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये 2 टॉपिक से पहले आउटसोर्सिंग क्या है वो समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, आपको ये कंसेप्ट आता है फॉर 2 मार्क्स और फॉर 1 मार्क। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? व्हेन मिसलेनियस वर्क इज हैंडेड ओवर टू अदर बिजनेस ग्रुप एज पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, इट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। जब एक बिजनेस ग्रुप उसके मिसलेनियस वर्क यानी मैं उसको बोलता हूँ चिल्लर चालू काम। कौन से वाले काम? चिल्लर चालू काम, जो जनरली कोई भी कर सकता है। तो जब एक कंपनी उसके चिल्लर चालू काम किसी और कंपनी को सौंप देती है, हैंड ओवर कर देती है, किसके ऊपर? एज पर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, एज पर प्रिस्क्राइब्ड टाइम, कि भाई तुमको हमारी कंपनी का ये पर्टिकुलर मिसलेनियस काम 4 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक करना है, बराबर। ये 3 साल तक तुमको हमारा ये काम करना ही पड़ेगा। इसका हम दोनों के बीच में बनेगा एक कॉन्ट्रैक्ट बना, आपने साइन किया, मैंने साइन किया, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन सब डिसाइड होगी, पेमेंट वगैरह साल का मुझे कितना देना है वो सब डिसाइड होगा। ये चीज को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज नेसेसरी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। आउटसोर्सिंग के वजह से आप इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर क्या कर सकते हो? कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। यानी आपका जो मिसलेनियस वर्क है वो आउटसोर्स कर दो, ताकि आप खुद कौन से वाले काम पे फोकस कर सको, मेन वर्क के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सको। कंपनी आउटसोर्सेज जनरली माइनर एक्टिविटीज। ज्यादातर कंपनीज उसकी कौन सी एक्टिविटीज आउटसोर्स करती है? माइनर एक्टिविटीज, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, कोई भी कर सकता है, ऐसी माइनर एक्टिविटीज वो आउटसोर्स करती है। यहां तक आपका एक कॉन्सेप्ट कि भाई माइनर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करो और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के ऊपर खुद कॉन्सेंट्रेट करो। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, बिसाइड्स दिस सम बिजनेस यूनिट आउटसोर्सेज इंटेलेक्चुअल वर्क्स। कौन से वाले काम आउटसोर्स करती है? इंटेलेक्चुअल वर्क्स यानी वो काम जिसमें चाहिए नॉलेज, जिसमें चाहिए स्पेशलाइज स्किल्स, जिसमें नॉलेज चाहिए होती है, जिसमें स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए, जिसमें इंटेलिजेंस चाहिए, वैसे वाले काम भी जनरली कंपनी क्या करवाती है? आउटसोर्स करवाती है। यानी ये वाले काम कौन से काम हुए जिसमें कंपनी को, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है, पर ये वाले काम मेरे लिए कौन से काम है? कोर एक्टिविटी। दीज आर द मेन एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, बट देन टू दिस एक्टिविटी आर आउटसोर्स बिकॉज दिस एक्टिविटी रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल्स। ये एक्टिविटी में क्या चाहिए होता है? इंटेलेक्चुअल्स, नॉलेज चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। तो ये स्किल जिसके पास है, अपने उसके ऊपर सीधा ये काम सौंप देंगे। डिजिटल मार्केटिंग, ये वाला जो भी काम है वो आपके लिए जरूरी है, पर ये कैसे करना है वो हमको नॉलेज नहीं है, पर ये जरूरी है। तो ये वाला काम क्या करते? किसी और कंपनी को सौंप देते जिसका काम ही है डिजिटल मार्केटिंग करना। तो 2 तरह के काम जनरली कंपनी आउटसोर्स करवाती है, एक माइनर और दूसरे इंपॉर्टेंट। चलो, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें आएगा BPO, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में मेन कंसेप्ट इसका पकड़ लो कि इसमें जनरली कंपनी आउटसोर्स करवाएगी माइनर एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज आउटसोर्स होती है इसमें? माइनर, जो भी नॉर्मलाइज वर्क, जिसमें अकाउंट्स वगैरह आएगा, डेटा एंट्रीज आएगा, मार्केट का पूरा सर्वे आएगा, वैसे वाले सारे काम कंपनी किसी और कंपनी को सौंप देगी और जरूरी वाले काम कंपनी खुद परफॉर्म करेगी। दूसरे काम जो कंपनी दूसरी कंपनी को सौंपेगी, दैट इज इंटेलेक्चुअल, वो वाली काम करने वाली कंपनी को बोलते हैं KPO, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO reduces workload of the employees from responsibilities of their daily minor activities so that employees can focus more on productive activities and customers. BPO का मेन काम क्या है कि भाई BPO के वजह से कस्टमर्स के ऊपर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, मेन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और जो माइनर एक्टिविटीज़ है उसको करवा देते हैं आउटसोर्स। तो BPO रिड्यूस करता है वर्कलोड ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम द डेली माइनर एक्टिविटीज। उनको माइनर एक्टिविटीज से फ्रीडम मिल जाती है ताकि ये
एम्प्लॉयज दो चीज पे ज्यादा फोकस कर सके, एक है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और एक है कस्टमर्स। इसके टोटल 7 कंसेप्ट है, 7 स्कोप। इसको आप याद रखोगे, कट द कॉस्ट efficiently, cut the cost efficiently and focus on dynamic profit। ये लाइन आपको याद रखनी है बीपीओ के अंदर, कट द कॉस्ट एफिशिएंटली एंड फोकस ऑन डायनेमिक प्रॉफिट। कट का मतलब आएगा कॉस्ट कटिंग, जो आपका सबसे पहला है कॉस्ट कटिंग। एफिशिएंटली के ऊपर से आएगा बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी। फोकस के ऊपर से आएगा फोकस ऑन द प्रिंसिपल वर्क ऑफ द कंपनी। डायनेमिक के ऊपर से आता है टू केटर द डायनेमिक डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। और प्रॉफिट के ऊपर से आता है इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो टोटल चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 स्कोप है बीपीओ के। कट द कॉस्ट एफिशिएंटली एंड फोकस ऑन डायनेमिक प्रॉफिट। कट द कॉस्ट का पहला ब्लैक हेडिंग आएगा कॉस्ट कटिंग, एफिशिएंटली का हेडिंग आएगा बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी, फोकस के ऊपर से आएगा फोकस ऑन द प्रिंसिपल वर्क ऑफ द कंपनी, डायनेमिक के ऊपर से आएगा डायनेमिक डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग, डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग। और लास्ट पे आएगा प्रॉफिट, दैट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट। चलो फर्स्ट कॉस्ट कटिंग। बिजनेस यूनिट रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर्स। कट द कॉस्ट के अंदर तुम्हारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो बिजनेस यूनिट रिड्यूसेस इस एक्सपेंडिचर बाय आउटसोर्सिंग फ्रंट ऑफिस वर्क। फ्रंट ऑफिस वाले 4-5 काम कंपनी आउटसोर्स करवा देगी। कौन से वाले काम, एक है बिलिंग, एक है परचेजिंग, एक है डेटा एंट्री और एक है मार्केटिंग सर्वे। अब ये 4 काम मिसलिनियस वाले काम है, जरूरी नहीं है पर करने पड़ते हैं। तो ये 4 काम माइनर एक्टिविटीज में गिनाते हैं, मिसलिनियस वर्क में गिनाते हैं। ये वाले काम को बोलते हैं फ्रंट ऑफिस वर्क। और ये काम कंपनी क्या करवाती है, आउटसोर्स करवाती है, ताकि कंपनी का एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो कट द कॉस्ट। सेकेंड है फोकस ऑन द प्रिंसिपल वर्क। फोकस ऑन द प्रिंसिपल वर्क ऑफ द कंपनी। Managers specially focus to the principal work of the company by outsourcing daily work of the business unit. Daily work of the business unit. Business के managers main activities पे focus करेंगे और जो minor activities वाले काम है वो करवा देंगे outsource. तो focus on the principal functions. Third आएगा benefit of efficiency. Business concern gets quality work by outsourcing instead of recruiting and training the employees. मुझे नए एम्प्लॉयज को ना रिक्रूट करना है ना ट्रेन करना है। डायरेक्टली ये वाला काम जिनको पहले से आता है मैं सीधा काम भी उनको सौंप दूंगा। रिक्रूट का मतलब होता है तो हायर। मुझे ना किसी को हायर करना है, मुझे ना किसी को ट्रेन करना है। मुझे जो भी कंसर्न क्वालिटी वर्क चाहिए, मुझे क्वालिटी वर्क मिल जाएगा थ्रू आउटसोर्सिंग। ना मुझे रिक्रूट करना है, ना हायर करना है, ना किसी को ट्रेन करना है। तो बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी। देखो पहला तुम्हें देखोगे, पहला आया था कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग में खर्चा कम हो जाएगा, तो बिजनेस के एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएंगे जब बिजनेस 4 फ्रंट ऑफिस वाले काम आउटसोर्स करवाएंगे, जिसमें आएगा बिलिंग, जिसमें आएगा परचेसिंग, जिसमें आएगा डाटा एंट्री, जिसमें आएगा मार्केटिंग सर्वे। दूसरा था फोकस। फोकस के ऊपर से है फोकस ऑन द प्रिंसिपल वर्क ऑफ द बिजनेस। इसमें कौन फोकस करेगा, इसमें मैनेजर फोकस करेगा। Manager specially focus on the principal work of the company by outsourcing minor activities of the business unit. तीसरा था बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी। इसमें बोला था कि भाई बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा एफिशिएंसी का, जिसमें बिजनेस को मिलेगा क्वालिटी वर्क बाय आउटसोर्सिंग इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज। फोर्थ है डायनेमिक। डायनेमिक के ऊपर से था टू केटर डायनेमिक डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। डायनेमिक का यहाँ पे मतलब है एवर चेंजिंग। बीपीओ कंपनी provides facilities
टू केटर एवर चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। बीपीओ कंपनीज का स्पेशली काम ही वही है कि वो डायरेक्टली कस्टमर के कांटेक्ट में रहती है। तो हर कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या टेस्ट है, क्या फैशन है, उनकी जो भी लाइकिंग्स है, वो सीधी चीज़ है वो उनके पास आएगी और ये सीधी चीज़ है दूसरी कंपनियों को बेनिफिट के तौर पे मिल जाएगा, जिससे वो कंपनी डिसाइड करेगी भाई हमको कौन सा प्रोडक्ट या तो कौन सी सर्विस एज पर कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंस मुझे प्रोड्यूस करना है। और लास्ट आएगा इंक्रीज इन प्रॉफिट। जब बिजनेस आउटसोर्स करता है सब्सिडरी फंक्शंस यानी माइनर फंक्शंस, when business outsources subsidiary functions in order to pay more attention towards the main functions like increase in profit, increase in sale, development of new product, expansion of the business and to satisfy the customer। ये 4 जरूरी काम है। सेल कैसे बढ़ाना है, कौन सा नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, बिजनेस को कैसे एक्सपांड करना है और कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है। जब ये 4 काम के ऊपर मैं खुद फोकस करूंगा और माइनर वाले काम आउटसोर्स करूंगा तो ऑटोमेटिकली इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये ऑटोमेटिकली बिजनेस का प्रॉफिट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो दीज फॉर द आउटसोर्सिंग, और सबसे पहला टॉपिक आउटसोर्सिंग का बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फॉर 3 मार्क्स।